हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसके अंतिम सोपान 17वें सोपान ईश्वर से शक्ति कैसे प्राप्त करें, आइए जानते हैं। गोल्फ क्लब में गेम के बाद लॉकर रूम में हम 4 लोग बैठे हुए थे। गोल्फ के स्कोर पर बात होते होते चर्चा व्यक्तिगत कठिनाइयों और समस्याओं की ओर मुड़ गई। तो हम में से एक व्यक्ति खास तौर पर बहुत निराश और परेशान दिख रहा था और हम बाकी लोग उसकी मानसिक अवस्था का अनुभव कर रहे थे और उसे हमने इस गेम का इसीलिए आयोजन किया था ताकि हम उसे उसकी परेशानी को उसका ध्यान उसकी परेशानी से हम हटा सकें। तो हमने आशा की थी कि गोल्फ कोर्स पर कुछ घंटे गुजारने से उसे कुछ राहत मिलेगी। जब वे खेल के बाद हम चारों उस तरफ बैठे तो उसे बहुत से सुझाव दिए गए। आखिरकार वह व्यक्ति उठा। वह कठिनाइयों के बारे में जानता था क्योंकि उसने बहुत सी परेशानियों का सामना किया था, परंतु उसे अपनी समस्याओं के कुछ महत्वपूर्ण जवाब मिल गए थे। वह हिचकते हुए खड़ा हुआ और उसने जिस समस्याग्रस्त मित्र के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा कि जॉर्ज, मुझे आशा है कि तुम यह नहीं समझोगे कि मैं तुम्हें उपदेश दे रहा हूँ। दरअसल मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, परंतु मैं तुम्हें कुछ सुझाव देना चाहूँगा। मैंने इसी तरह अपनी मुश्किलों का हल किया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसमें सफल हो सकते हो। और मेरा फार्मूला है कि क्यों ना ईश्वर से शक्ति ली जाए। उसने अपने मित्र की पीठ पर स्नेह से हाथ ठोका और समूह को छोड़कर चला गया। बाकी लोग इस बारे में सोचते रहे। आखिरकार हताश व्यक्ति ने धीमे से कहा, मैं जानता हूँ कि उसका क्या मतलब है और मैं जानता हूँ कि ईश्वर कहाँ है। काश मुझे पता होता कि ईश्वर से शक्ति कैसे हासिल की जाए। यही मैं जानना चाहता हूँ। समय के साथ साथ उसने अपने आप वह रास्ता खोज लिया जिस जरिए उसे ईश्वर से शक्ति मिली और उसका जीवन बदल गया। अब वह एक स्वस्थ और सुखी इंसान है। गोल्फ क्लब में दी गई सलाह सचमुच बहुत समझदारी पूर्ण है। बहुत से लोग आज दुखी और निराश हैं और वे अपने आप से या अपनी परिस्थितियों से कतई सुखी नहीं हैं, परंतु उन्हें ऐसे रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, सचमुच नहीं है। रहस्य तो ये है कि ईश्वर से शक्ति प्राप्त करें और ऐसा किस तरह किया जाता है। इस बारे में मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत अनुभव बताना चाहूँगा। जब मैं युवा था तो मुझे एक यूनिवर्सिटी समुदाय में एक बड़े चर्च में बुलाया गया। मेरी सभा के कई लोग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और शहर के अग्रणी नागरिक थे। मैं उन लोगों के विश्वास को सही साबित करना चाहता था जिन्होंने मुझे यह असाधारण अवसर दिया था। इसलिए मैंने कड़ी मेहनत की और इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे अति तनाव का अनुभव होने लगा। हर एक को कड़ी मेहनत करना चाहिए, परंतु अति प्रयास या अति दबाव से कोई भी लाभ नहीं है। अगर यह इस हद तक बढ़ जाए कि आप प्रभावी ढंग से काम ना कर पाएं, यह उसी तरह की बात थी जैसे गोल्फ के खेल में आप गेंद को चकनाचूर कर देना चाहें, क्योंकि जब आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका शॉट सही नहीं पड़ता। यही आपके काम के संदर्भ में होता है। मैं थका हुआ था, नर्वस था और मुझमें सामान्य शक्ति का एहसास नहीं था। एक दिन मैं अपने एक प्रोफेसर से मिलने गया। स्वर्गीय ह्यू एम टिलरो मेरे अच्छे मित्र थे। वे न सिर्फ एक बढ़िया अध्यापक थे बल्कि एक श्रेष्ठ फिशरमैन और शिकारी भी थे। वे पूरी तरह से मर्दाना थे, यानी कि आउटडोर व्यक्ति के थे। मैं जानता था कि अगर वे मुझे यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे तो झील के किनारे वो मछली पकड़ रहे होंगे, और सचमुच वो मुझे वहीं मिले। वे मेरी आवाज़ सुनकर किनारे पर आए। मछली काट रही है, आ जाओ, उन्होंने कहा। मैं उनकी नाव में चढ़ा और हम फिशिंग करने लगे। क्या बात है बेटे, उन्होंने समझते हुए पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं कितनी अधिक मेहनत से कोशिश कर रहा था और इस वजह से मैं नर्वस हुआ जा रहा था। मेरे पास कोई शक्ति या ऊपर उठाने वाली भावना नहीं बची। वे हंसे। शायद तुम थोड़ी ज्यादा कोशिश कर रहे हो। जब नाव किनारे पर पहुंची तो उन्होंने कहा, मेरे साथ घर में आओ। जब हम उनके कैबिन में पहुंचे तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि अब उस बिस्तर पर लेट जाओ। मैं तुम्हें कुछ पढ़कर सुनाऊंगा। अपनी आंखें बंद कर लो और आराम से लेटो जब तक मैं कोटेशन ढूंढता हूँ। मैंने उनके आदेश का पालन किया और सोचा कि शायद वे मुझे कोई दार्शनिक या मनोरंजक बात पढ़कर सुनाएंगे,
परंतु इसके बजाय उन्होंने कहा, यह रहा, शांति से वह सुनो जो मैं तुम्हें पढ़कर सुना रहा हूँ। इन शब्दों को अपने अंदर उतरने दो। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना कि परम पिता ईश्वर जिसने दुनिया बनाई है कभी नहीं थकता, ना ही कभी कमजोर होता है। उसकी समझ की कोई सीमा नहीं है। वह कमजोरी को शक्ति देता है और जिनमें शक्ति नहीं होती उनकी शक्ति को बढ़ा देता है। जवान लोग भी थक सकते हैं और कमजोर महसूस कर सकते हैं और पूरी तरह से गिर सकते हैं, परंतु जो लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वे कभी नहीं थकेंगे। उनकी ताकत नहीं होगी। वे गरुड़ की तरह पंखों से उड़ सकेंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। वे चलेंगे परंतु कमजोरी महसूस नहीं करेंगे। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम जानते हो मैं क्या पढ़ रहा था? हाँ, यशायाह का 40वां अध्याय। मैंने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि तुम्हें ही बाइबल याद है। उन्होंने कहा, क्यों ना इसके कहे अनुसार किया जाए। रिलैक्स हो जाओ, 3 गहरी सांसें लो, अंदर और बाहर। ईश्वर का ध्यान करते हुए विश्राम का अभ्यास करो। यह विश्वास करो कि वह तुम्हें अभी यह प्रदान कर रहा है और उस शक्ति के संपर्क में बने रहो। अपने आप को पूरी तरह से उसके हवाले कर दो। इसे अपने आप में प्रवाहित होने दो। अपने काम को अपनी पूरी शक्ति से करें। जाहिर है आपको यह करना होगा, परंतु इसे आराम से और आसान अंदाज में करें, जैसे कोई वेटर बिग बॉस बेसबॉल गेम में करता है। वह बैट को सहजता से घुमाता है, सर्वश्रेष्ठ क्षमता के हिसाब से प्रदर्शन करता है और खुद में विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि उसमें बहुत सी शक्ति संग्रहित है। फिर उन्होंने उस वाक्य को फिर से दोहराया, जो लोग ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वे कभी नहीं थकेंगे, उनकी ताकत नहीं होगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।